देखिए, जो डॉक्टर रोजाना दूसरों की जान बचाता है, सोचिए अगर वही अपने घर में एक राक्षस बन जाए तो क्या होगा। बेंगलुरु से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ विक्टोरिया अस्पताल का 32 वर्षीय जनरल सर्जन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपनी चिकित्सीय जानकारी का इस्तेमाल कर अपनी ही पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी को मौत के घाट उतार दिया। सबको पहले लगा कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत एक स्वाभाविक हादसा है, लेकिन 6 महीने बाद जब पुलिस ने सच्चाई उजागर की तो हर कोई हैरान रह गया। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सटीक और योजनाबद्ध हत्या थी। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु के एक अस्पताल का एक जनरल सर्जन और उसकी डॉक्टर पत्नी डॉक्टर ने चिकित्सा जानकारी का फायदा उठाया, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए, और वो भी अपनी पत्नी की। पत्नी भी पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन पति को पत्नी की बीमारी से नाराजगी हुई तो पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। विक्टोरिया अस्पताल में कार्यरत 32 साल के सर्जन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी 28 साल की पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी को एनेस्थीसिया की ओवरडोज देकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना अप्रैल 2025 की है, लेकिन मामला 6 महीने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पता चला। कृतिका और महेंद्र की शादी 26 मई 2024 को हुई थी। दोनों डॉक्टर थे और बेंगलुरु के ही नामचीन अस्पतालों में कार्यरत थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके रिश्तों में खटास आने लगी। वजह थी कृतिका की बीमारी। जानकारी के मुताबिक महेंद्र रेड्डी को शादी के बाद मालूम चला कि कृतिका को लंबे समय से गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या है, जिसे कृतिका के परिवार ने छिपा लिया था। इसी बात से वह नाराज रहता था और धीरे धीरे पत्नी के प्रति उसके मन में घृणा और गुस्सा बढ़ता गया। 21 अप्रैल को महेंद्र ने कृतिका को बताया कि वह उसके पेट दर्द का इलाज करेगा और उसे इंट्रावेनस फोर मेडिकेशन दी। अगले दिन वह कृतिका को उसके माता पिता के घर मराजथहल्ली ले गया और कहा कि उसे आराम की जरूरत है। उसी रात वह दोबारा आया और दूसरा इंजेक्शन लगाया। She's a 28-year-old, and as a sister and as a doctor, I know her medical background, and she didn't have any chronic illness. I know her medical history very well. She was not suffering from any illness as such. 23 अप्रैल को कृतिका ने आईवी साइट पर दर्द की शिकायत की। महेंद्र ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा कि वह आईवी न निकाले और शाम को वह फिर आएगा। रात करीब 9:30 बजे वह आया और एक और इंजेक्शन दिया। अगली सुबह कृतिका बेहोश पाई गई। महेंद्र ने कोई सीपीआर नहीं किया, बल्कि वह खुद डॉक्टर था। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कृतिका के शरीर में एनेस्थेटिक ड्रग्स पाए गए। इससे साबित हुआ कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि जानबूझकर दी गई ओवरडोज से हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला अननेचुरल डेथ रिपोर्ट से बदलकर हत्या में दर्ज किया और 14 अक्टूबर को महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइटफील्ड डीसीपी एम परशुराम ने बताया कि महेंद्र ने हत्या को एक सर्जिकल प्रक्रिया की तरह बारीकी से अंजाम दिया। उसने पत्नी की मेडिकल हिस्ट्री और उसकी कमजोरियों को भली भांति जानकर उसका फायदा उठाया। वहीं कृतिका के पिता के मुनिरेड्डी ने कहा कि हमारी बेटी को लगा था कि उसका विवाह प्यार और सम्मान पर टिका है, लेकिन उसी ज्ञान का दुरुपयोग कर उसकी जान ले ली गई। कृतिका 4 मई को अपना खुद का क्लिनिक स्किन एंड स्कैल्पेल खोलने वाली थी। उनके सहयोगियों के मुताबिक वह हमेशा कहती थी कि मैं डर्मेटोलॉजी के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती हूँ, पर अफसोस उसी सपने को साकार करने से कुछ दिन पहले ही उसका अपना पति उसकी मौत का कारण बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।